नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका प्रवाह की कार्यपत्रक 91 को हल करेंगे। इसमें एक कहानी दी हुई है। कहानी इस प्रकार से है। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उसे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी को कुएं के आसपास ले जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करती लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए, एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से धूर्त लोमड़ी से अपनी जान बचाई। इस कहानी से पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, मुर्गी घुस जाती है, तो यहाँ मुर्गी नहीं लोमड़ी आएगा। लोमड़ी घुस जाती है मुर्गी के दड़बे में। इसका उत्तर होगा प्रश्न 2। फिर से इसने मुर्गी लिखा तो मुर्गी नहीं आना चाहिए, लोमड़ी। लोमड़ी ने खीर समझा, तो लोमड़ी ने कुएं में चंदा की परछाई को क्या समझा? खीर। प्रश्न 3। किसने किससे वह क्यों कहा हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा? यह बात मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से अपनी जान बचाने के लिए कहा। इस एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तो तीनों का उत्तर इसमें आ गया। प्रश्न 4। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है, क्यों? क्योंकि लोमड़ी खीर खाने के लालच में आकर नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है। प्रश्न 5। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो अपने बचाव में क्या करते? लिखिए। इसका उत्तर होगा हम भी मुर्गी के बच्चों की तरह ही अपना बचाव करते, अपनी सूझबूझ दिखाते। प्रश्न 6। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला जो क्रिया शब्द है सोचना, इससे वाक्य बनेगा ज़्यादा सोचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ख का झांकना, लोमड़ी कुएं में झांक कर देखती है। गिरना, लोमड़ी कुएं में गिर गई। डरना, हमें चोरों से डरना नहीं चाहिए। प्रश्न 7। वर्तनी सही करें। परछाई, इसको लिखेंगे पर छाई बड़ी छाई। जुरर का आ जाएगा जरूर। तारकीब का आ जाएगा तरकीब। बाल्टी का आ जाएगा बाल्टी। विद्यार्थी, इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 91 को हल किया। अब कार्यपत्रक 92 को देखते हैं, जो इस प्रकार से है। इसकी दक्षता होगी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। एक गद्यांश है, एक पद्यांश है, सॉरी माफ़ करना, एक कविता है। बड़े आलसी भालू राम, सारे दिन करते आराम, बेच खा गए नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबे, मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम, हाथ हाथ पर रख कर बैठे रहते हैं ये दिन भर ऐंठे, इसीलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। भालू की आलस्य की बात बताई गई है। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसका नाम हम देंगे आलसी भालू। प्रश्न 2। भालू राम को कवि ने 2 और क्या नाम दिए हैं? लिखिए। पहला नाम है चालू राम, दूसरा नाम है टालू राम। प्रश्न 3। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। भाव, हमें भालू की तरह आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। प्रश्न 4। कवि द्वारा भालूराम को दिए 2 अन्य नामों का क्या कारण है? अन्य नामों का क्या कारण है? तो उसका कारण होगा कि वह आलस करता था, इसलिए उसका नाम हर काम को टाल देता था। टालू राम पड़ा और वह अपनी जूते और किताबें बेचकर खा गया, इसके लिए उसका नाम चालू राम पड़ा, क्योंकि वह चालू था। प्रश्न 5। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आलस करने से
हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आलस करने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार विद्यार्थी हमने कार्यपत्रक 92 का हल किया। आज बस इतना ही। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।